मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मारी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भाई प्लीज भगवान। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं यहाँ एसी में बैठा हूँ, आप कहीं वादियों में घूम रहे हैं, और कोई अपने परिवार के साथ खुश है तो कोई अपने परायों के साथ खुश है। लेकिन आज जो कश्मीर में हुआ है उससे फ़र्क पड़ता है। मुझे ही नहीं, आपको भी फ़र्क पड़ना चाहिए। क्या कश्मीर में जो हुआ वो सही हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत हुआ है। जो मजहब को टारगेट किया गया है ये बहुत ही गलत हुआ है। चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, हर किसी को इस पर आवाज उठाना चाहिए। जरा सोचिए, कभी कश्मीर के वादियों में घूमने वालों ने सोचा होगा कि मेरे आंखों के सामने मेरे अपनों को मार दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अभी जैसे मैंने न्यूज़ सुना और देखा भी, उसमें बताया जा रहा है कि एक पति पत्नी शादी करके, नई शादी करके कश्मीर गए और वहाँ गए थे घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें मार दिया गया। क्यों? क्या था उनका कसूर? क्या कश्मीर जाना गुनाह है? क्या कश्मीर को देखना गुनाह है, या हिंदू होने पे गुनाह है? अब आप सोच रहे होंगे मैं हिंदू क्यों बोल रहा हूँ। मैं हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ कि वो जो आतंकवादी था, मारने वाला आतंकवादी, लोगों को मारने से पहले उससे पूछा तू कौन है, तेरा धर्म क्या है? अगर हिंदू बताया तो गोली मार दिया। क्या अगर वो मुस्लिम रहता तो गोली नहीं मारता? ये एक सवाल है। दोस्तों, मैं एक बात से हैरान हूं कि जब कोई मूवी आती है तो विरोध करने के लिए लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन ऐसी घटना होती है तो वो जो विरोध करने वाले लोग हैं ऐसी घटनाओं का विरोध करने के लिए कहां चले जाते हैं? क्या मूवी का विरोध करना सही है और इसका विरोध करना गलत है? ये एक सवाल है उन लोगों के लिए जो मूवी का विरोध करते हैं और ऐसी घटनाओं पर चुप रहते हैं। कश्मीर से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक से एक परिवार आते हैं, 2000 किलोमीटर का सफ़र करते हैं और कश्मीर पहुंचते हैं। कश्मीर की वादियों को देखने के लिए अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि चलो मैं तुम्हें कश्मीर दिखाता हूँ, जो कि हमारे देश का ताज है, सर है। और वहाँ पर जाते हैं पत्नी के साथ और बच्चों के साथ और घूमते भी हैं। एक वीडियो भी उनका आया था डल लेक में घूमते हुए, और उन्होंने कश्मीर का बहुत तारीफ किया था। मगर उनको क्या पता था कि आने वाले कुछ ही क्षण, कुछ ही घंटे उनके लिए बुरा वक्त होगा। कश्मीर में घूमते घूमते ही लगभग 1:30 बजे करीब एक घटना होती है। कुछ आतंकी आते हैं और गोली चलाना शुरू कर देते हैं। मंजूनाथ राव को गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी वहाँ मौजूद होते हैं। उनकी पत्नी देख के आतंकियों से कहता है, मेरे पति को गोली मार दिए हो, मुझे भी गोली मारो। लेकिन आतंकियों का जवाब आता है, तुम्हें नहीं मारूंगा, जा मोदी से कह दे। अब ये बताइए आतंकवादियों को इतना साहस आता कहां से है? दोस्तों, कश्मीर की घटना को लेकर तो बहुत सवाल और जवाब मेरे जहन में है, लेकिन मैं अब क्या बोलूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। बस मेरे जहन में एक कविता याद आ रही है संजय कुमार यादव की, वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, मैं जिंदा तो हूँ लेकिन तुम्हारे बिना अधूरा सा हूँ। हाँ, मैं सांसें ले तो रहा हूँ
लेकिन तुम्हारे बिना घुट घुट कर जी रहा हूं। हाँ, मैं जिंदा तो हूं, लेकिन देखती रहती है ये मेरी आंखें, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें बिना देखे रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। यही सोचकर वो 26 यात्री भी गए होंगे कश्मीर घूमने के लिए, कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए, कश्मीर की खूबसूरती को निहारने के लिए, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मैं बहुत दुखी हूं, इतना दुखी हूं कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। और सबसे पहले मैं ऑफिस आकर इस वीडियो को शूट किया। बहुत दुखी हूं अंदर से, दुखी हूं लेकिन टूटा नहीं हूं। कश्मीर में जाऊंगा और हमेशा जाता रहूंगा। किसी आतंकवादियों के डर से कश्मीर जाना मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि कश्मीर मेरे देश का सर का ताज है, कश्मीर मेरा गुरूर है, कश्मीर मेरा सम्मान है, कश्मीर मेरा जुनून है। जय हिंद।